आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर गौरव गांधी। उन्होंने एमडी इन होम्योपैथी एंड स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक्स वो किया है। वो पुणे में उनका क्लिनिक है एंड बच्चों को उन्होंने रॉन इम्यूनिटी किट वो उनका एक प्रोडक्ट है वो डेवलप किया है। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस से उनसे ट्रेनिंग ली जैसे टोनी रॉबिन्स, टी हार्वेकर एंड ऑल्सो नेशनल कोचेस लाइक नितेश खत्री, सिद्धार्थ राजशेखर। उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड की है और उनकी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और जो लर्निंग है फॉर पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए क्या करना चाहिए वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जस्ट लिसन टू दिस नॉलेज एनरिचिंग पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर गौरव ऑन आवर पॉडकास्ट शो करियर क्लैरिटी। आपका स्वागत है डॉक्टर गौरव। देखो, अभी जो एक रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे के हिसाब से कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स they choose wrong career. So why this is happening? Because even though parents are putting their children in the international school, CBSE school, मतलब अच्छे स्कूल में डाल रहे, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? Why they are not working on their true capability? आपने एक वर्ड यूज किया कैपेबिलिटीज। सो टेल मी रविंद्र, दैट कैपेबिलिटीज डेवलप कैसे होती है? बचपन से ही होती है ना। एंड आई हैव सीन दैट कि सबसे बड़ी जो एक चीज रहती है बच्चों में होती है प्लेफुल क्यूरियोसिटी। राइट? प्लेफुल क्यूरियोसिटी क्या होता है कि इनहेरेंटली उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है कि ये प्ले करो या क्यूरियस बनो, वो हमेशा ही प्लेफुल क्यूरियस होते हैं। राइट? तो उससे क्या होता है कि हर एक चीज में वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ये क्या है, वो क्या है, why this, you know this we had used this why questions आपने देखा था। जैसे हमने पूछा था कि इसके बाद क्या, why और हम एक कंक्लूजन पे आते थे। याद है आपको? बहुत सारे छोटे बच्चे वो कि मतलब बहुत सारे सवाल पूछते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो नेचुरल क्यूरियोसिटी उनकी मतलब वो खत्म हो जाती है स्कूल्स में? ऐसा आपका कहना है? यस, बिकॉज क्या होता है कि देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड फ्री वाइल्ड प्ले वर्सेस स्ट्रक्चर्ड करिकुलम प्ले। मतलब क्या होता है, लेट्स से कि एक वन ऑफ माय क्लाइंट है, उसकी जो बच्ची है वो 3 इयर्स से पहले वो हमेशा, मैं उनको लिखता था हमेशा फ्री, मतलब यहाँ ये कर वो कर, कंप्लीटली वाइल्ड। राइट? उसको लगा कि मुझे अभी ये करना है, वो कर लेगी। बट स्कूल में क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्ले हो जाता है। मतलब ये है तुम्हारा फिजिकल ट्रेनिंग क्लास, ये है तुम्हारा ड्राइंग क्लास। तो अभी उसको लग रहा है कि मुझे ड्राइंग करना है, बट देन शी विल हैव टू अटेंड द फिजिकल ट्रेनिंग क्लास। तो उसमें से उसको एक बहुत स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो उसमें जो इन द मोमेंट जो क्यूरियोसिटी आती है, उससे कुछ बनने वाला है, वो छूट जाता है। राइट? मतलब कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स है वो बच्चों को मतलब इतना एंगेज कर देते हैं, ट्यूशन, फिर स्कूल के बाद अलग एक्टिविटीज, फिर उनके डेवलपमेंट के क्लासेस। तो बच्चा रात तक क्लासेस ही अटेंड करते रहता है, तो फिर उसकी डेवलपमेंट कब होगी? उसको ऐसे लगता है अंदर से कि अरे मुझे ये करना है, लेकिन पेरेंट्स उसको इतना स्कोप नहीं देते। मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, अभी आप बहुत सारे पेरेंट्स को मिलते भी हो, बहुत लोगों को आप गाइड भी करते हो। तो ऐसे कौन सा एक मेजर फैक्टर पे आप बताओगे कि वो उसके वजह से वो रॉन्ग करियर पे जा रहे हैं? सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा एक्स्ट्रा डायरेक्ट टीचिंग हो रहा है। राइट? डायरेक्ट टीचिंग, बाय डायरेक्ट टीचिंग आई मीन दैट इफ यू सी इन विलेज में क्या होता है कि देयर इज लर्निंग बाय ऑस्मोसिस। मतलब चाइल्ड सिर्फ एक्टिविटीज देखते रहता है, जैसे उसके कोई सीनियर्स है वो खेती कर रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं। राइट? वो सिर्फ देख के वो सीख जाता है। उसमें यू डोंट हैव लाइक टीचिंग या कोई कोर्स कर लिया या कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ टीच कर दिया, वैसा नहीं होता है। वो एनवायरमेंट में ही इतना टीचिंग होता है ना इनहेरेंट, वो सिर्फ वहां आते ही वो सीखने लगता है जस्ट बाय बीइंग इन दैट एनवायरमेंट। तो इसको बोलते हैं लर्निंग बाय ऑस्मोसिस। एंड द अदर थिंग इज डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग इज आर्टिफिशियल, यू कांट डायरेक्ट टीच इट। पता है, यू हैव हर्ड अबाउट दिस कि बैंगलोर के जो वर्कर्स स्लम्स रहते हैं या वर्किंग क्लास रहता है, जो कंस्ट्रक्शन चालू रहते हैं, वहां के जो बच्चे 4 साल तक 4 भाषा बोलने लगते हैं। ओके। बिकॉज वो उतने डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन्स को देखते हैं ना, तो बस वो देख के सीखा जाए। या हमने हमारी मदर टंग खुद हो गई सीखी है। बराबर। जो मदर टंग हम सीखते हैं, हमको कोई कोर्स नहीं करना पड़ा। राइट? ना हमें कोई ग्रामर के बच्चे ग्रामर के रूल पढ़ते कुछ नहीं, फिर भी हमें मदर टंग कैसे हम जस्ट बाय लिसनिंग। राइट? यस। लाइक आई हैव अ नेबर हु इज मारवाड़ी, सो दैट आंटी यूज्ड टू से दैट यू स्पीक मोर बेटर मारवाड़ी देन अस। बिकॉज मैंने कोई मारवाड़ी का क्लास लिया नहीं, बट वो सुन के जस्ट बाय बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग।
ग्रेट। या तो या आपने बहुत अच्छी इनपुट दी, लर्निंग बाय ऑस्मोसिस, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स है कि वो बच्चों को मतलब उनकी जो ट्रू कैपेबिलिटी है उस पर पेरेंट्स ने काम करना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है पेरेंट्स के लिए कि बहुत बार क्या होता है, हम बच्चों को मतलब बहुत सारे क्लासेस लगा देते हैं, या फिर जो स्कूल का जो बर्डन है, होमवर्क है, उसमें इतने हम एंगेज हो जाते कि उनको बच्चों को उनका टैलेंट क्या है उसके लिए हम स्कोप भी नहीं देते। तो इसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। तो इसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग फैक्टर से उसके वजह से बच्चे राइट करियर नहीं चुन पा रहे। तो थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग दिस आंसर। अभी आपने बहुत अच्छे इनपुट दिए। मुझे अभी ये लगता है कि अभी तो ये डिजिटल एज है, AI भी आ गया है, तो इसमें क्या बच्चे कुछ मिस कर रहे अपने डेवलपमेंट में या लर्निंग कैपेबिलिटी में? या सो हमने जब बात किया पॉटरी और विलेज सेटअप का, तो वहाँ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहाँ सब ऑल द 5 सेंसेस आर गेटिंग इन्वॉल्व। पर डिजिटल पे क्या होगा, ओनली लेट्स से ईयर्स और आईज इन्वॉल्व हो रहे हैं, वी आर नॉट एग्जैक्टली गोइंग इनटू द प्रोसेस, और हमारा वो एक्सपीरियंशियल सेंसरी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो उससे हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि ऐसा होता है, लेट्स से कि एक एप्पल है, तो आपको ब्लैक बोर्ड पे जैसे दिखाया था कि दिस इज एन एप्पल, और बुक में हम पढ़ते हैं दिस इज एन एप्पल, बट एक्चुअली जब हम एप्पल को टच करेंगे, फील करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, तो हमको एक रियल एक्सपीरियंस आएगा उसका। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन आर मिसिंग राइट नाउ। वी यूज्ड टू प्ले, यू नो, हम जब बाहर खेलते थे सब गार्डन्स में और ये वगैरह। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ दी अभी जो जेन जी और इवन जेन अल्फा और इवन जेन बीटा नाउ, दे विल बी गेटिंग बर्थ ऑन एन आईपैड। 2 से 3 साल से बच्चे अभी आजकल तो यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बराबर, हाँ, मतलब 2-3 साल से उनको समझ में आ जाता है कि कैसे मोबाइल ऑपरेट करे। 3 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे का आप देखोगे तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी फेस करते हैं कि अगर उनको खाना खिलाना है तो विदाउट मोबाइल दे डोंट ईट। ये भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं पेरेंट्स। सो दिस इज हाउ उनको जो एक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, 5 सेंसेस जो यूज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल थिंग। मतलब they should use the 5 senses for development. Yeah, that's what is to happen ना। हम जब एक्चुअल जब सेटअप में रहते हैं, let's say we are in a village or let's say we're in a jungle, we are so awake कि भाई यहाँ से कोई शेर ना आ जाए। हाँ, yes. यहाँ वैसा नहीं है ना, यहाँ सब रेडीमेड हो रहा है पूरा, और बहुत मतलब लाइफ भी उसी वर्चुअल हो रही है, वर्चुअल हो रहा है पूरा सब कुछ। और एक मेरा भी आपसे और एक कहना है कि और आप उनको क्या बता सकते हो पेरेंट्स को कि उनके डेवलपमेंट के लिए क्या नए तरीके वो अपना सकते हैं? अभी नाउ यू आर अ डॉक्टर, यू आर मीटिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सो व्हाट विल यू सजेस्ट? Yeah, it's the same thing that you will have to put your children in such a way that they get the context, they get the environment। ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद ना खुद जनरेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको इतना प्लेफुल बनाओ, इतना यू नो लाइक नेचुरल कंडीशंस इतना ब्यूटीफुली सेटअप कर दो कि वो खुद ना खुद ही प्ले करके नेचुरल नॉलेज क्रिएशन कर सके, ना कि उनको टिपिकल आईपैड्स पे या एआई पे जाके कुछ पूछना पड़े। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग instead of you know like getting caught in the words can help it some extent, but activities ही काम में आएंगे। Let them do it, as I told you, by like learning by osmosis, just by being in that environment वो सीखने लगेंगे। प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसे एनवायरनमेंट बच्चे नहीं है या बहुत कम है। राइट, यू आर राइट। बहुत कम स्कूल है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं। And one more thing I can suggest that parents shouldn't give more instructions or more teaching. They have that capability, उनमें सब कुछ इनबिल्ट है ताकि वो खुद ही रिकरेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक करेंगे, करेक्ट करेंगे, मिस्टेक करेंगे, करेक्ट करेंगे। That's how it should go. Too much instructions, too much you know like it's you have heard about this fly by wire plane? तो एक प्लेन वैसा ऐसा रहता है जो खुद ही चलता है, ऑलमोस्ट यू डोंट रिक्वायर अ पायलट फॉर दैट। ऑटो पायलट मोड पे ही चलेगा, मतलब कुछ गड़बड़ आ गई वो खुद ही कुछ करेक्ट कर लेगा, उसका जो कोर्स रहेगा वो करेक्ट कर लेगा। बट क्या हो जाएगा अगर वो पायलट थोड़ा एंग्शियस रहेगा और 4 बार चेक करेगा कि बाबा ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, प्लेन विल गेट क्रैश्ड। That's what is happening right now. Too much interference, too much activities. They are not getting the space.
और वैसा भी होता है कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेते हैं तो बहुत बार उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी वो यहाँ पे यूज भी होना चाहिए, जैसे कि हमने वो सुना है कि यूज इट और लूज इट। यस अगर वो बच्चे उसको यूज ही नहीं करेंगे, उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, फिर उनको जो सवाल पूछने की जो आदत है उसको अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल लूज दैट। सो दैट इज आल्सो व्हाट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। यस, so we call it the intellectual abilities. yes. So intellect क्या होता है कि how do we reason things, या how do we think over that, और how do we use the creative abilities. yes yes So ये already बहुत कम हो रही है because of the prevalent थोड़ा बहुत lacunas है एजुकेशन सिस्टम में। तो उससे बचपन से ही हमारा इंटेलेक्चुअल सिस्टम वीक है, बिकॉज इट्स लाइक अ मसल। जितना तुम इंटेलेक्चुअल यूज करोगे उतना तुम्हारा इंटेलेक्चुअल मसल स्ट्रांग होते जाएगा। yes. तो अभी हर एक चीज अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं एआई को रीजनिंग करने के लिए, तो हमारा वो इंटेलेक्चुअल मसल कैसे स्ट्रांग होगा? राइट राइट। So that is what is happening, because you can't source everything to the AI. What you can do is आप पहले वो पूरा वर्क कर लो and then just for as a like expand thing या कुछ मैग्नीफाई करने के लिए आप AI को दे सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू। मैं पेरेंट्स के लिए समराइज करना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि वहाँ पे 5 सेंसेस उनके यूटिलाइज हो सकते हैं, मतलब वैसे एक्टिविटीज में बच्चों को डालो ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। तो मिस्टर गौरव, अभी आप बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस से आपने ट्रेनिंग ली है, उनसे आप मिलते हो, तो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ नया आने वाला है ताकि आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर सकते हो? या सो रविंद्र, कोई भी एक बड़ी क्रांति जब होती है, जैसे अभी एआई की क्रांति हो रही है, राइट, तो आता है एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। कोई भी क्रांति से एक जुड़ा हुआ होता है एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, हम बोल सकते हैं एक साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट। ओके। तो अभी आफ्टर इफेक्ट के साइड इफेक्ट ये हो रहा है, जैसे हमने बताया कि लोग बहुत डिसकनेक्टेड हो रहे हैं। मतलब पहले जैसे हम वर्चुअली नहीं मिलते थे, अभी हम वर्चुअल मिल रहे हैं, जैसे जूम पे या ऑनलाइन मिल रहे हैं, लाइव मिलते हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग नहीं मिल रहे हैं ऑफलाइन, रिलेटिव्स को मिलना कम हो रहा है, तो एक कनेक्शन टूट रहा है, एक कनेक्शन। तो अभी आगे ऐसे कोचेस होने वाले हैं, वो एक्चुअली आपको इनर चाइल्ड, फिर कंपैशन कैसे होना चाहिए, हाउ टू बी मोर एम्पैथी कैसे आनी चाहिए, ये सब सिखाएंगे। रियल ह्यूमन कनेक्शन सिखाना पड़ेगा। ये बहुत ट्रेजेडी है कि ये भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली हम में बेबीज या बच्चों में होता है। ये अभी हम टूटने वाला है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्चुअल थिंग। तो दोज हु विल बी बेटर इन दिस विल रियली प्रॉस्पर, बिकॉज ये भी एक कला सिखानी पड़ेगी हमको अभी। और बाकी हमने जैसे बात किया कि इसके साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं, कॉग्निटिव लॉस हो रहा है, या कोई बच्चा है जो इसको एक्चुअल हाइपर एक्टिव हो गया है, यू नो लाइक ऑटिज्म अभी हो रहा है, ये बहुत बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल थिंग। क्योंकि उसको एक्चुअल सेंसरी फील नहीं हो रहा है, उसको जस्ट यू नो लाइक इट्स ऑल वर्चुअल फॉर हिम राइट नाउ। राइट। ये सब चीजें हो रहा है। तो यू नेवर नो, इन फ्यूचर यू मस्ट हैव, यू विल, आपको ऐसे ऐसे क्लासेस दिखेगी जहाँ सिर्फ क्वेश्चनिंग सिखाया जा रहा है, या हाउ टू यूज योर इंटेलेक्ट, हाउ टू रीजन, ये भी सिखा रहे कि क्लासेस होने वाले हैं, ऐसे भी कोचेस हो जाएंगे। हाउ टू यूज योर ब्रेन, ऐसा भी हाउ टू यूज योर ब्रेन हो जाएगा। तो इनफैक्ट ऐसे कोचेस को भी बहुत फ्यूचर में, बिकॉज ये स्किल सिखानी पड़ेगी, ये जो नेचुरली आना चाहिए। These are the second order effects. So parents can see that कि बच्चों को ऐसे ऐसे इस पर डाला जाए, जैसे गार्डनिंग है, खुद का फूड कैसे हम खुद उगाए, या लेट्स से पॉटरी, यू नो लाइक ऐसे ऐसे जब विलेजेस में होते थे, वैसे स्किल्स अगर अभी से ही डेवलप करते हैं ये, तो दैट विल कीप देम रूटेड टू द अर्थ। अदरवाइज ये बहुत वर्चुअल हो रहा है अभी। राइट। ओके, थैंक यू गौरव फॉर योर टाइम, एंड आई वुड लाइक all my viewers to thank, because he has given us a lot of inputs, lot of learnings, and he is also a lifelong learner. He keeps on learning many things and share with the people, parents who meet him. So once again, thank you Gaurav for coming to the Thank you Ravindra, thank you.